बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ज़िंदगी में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मेरा काम पूरा हो गया है, ख़त्म शुद तमाम शुद। ये फ़ेज़ है जो ज़िंदगी के अंदर आता है और हम में से सब लोगों के साथ आता है। इससे शायद ही कोई बचा हुआ हो। बंदा बोलता है आगे के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, मुझे ना कहीं जॉब मिलेगी, ना मेरी शादी होगी, ना कोई रिश्ता देगा, ना गाड़ी ले सकूँगा, ना घर ले सकूँगा, बीवी को कैसे पालूँगा, बच्चों को कैसे पालूँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। एक के बाद एक परेशानी होती रहती है। आपके पास खाने के पैसे नहीं होते, अगला ख्याल आता है दवा कहाँ से लूँगा, अगला ख्याल आता है बीवी के कपड़े कहाँ से लाऊंगा, अगला ख्याल आता है साल बाद ईद होगी तो क्या करूँगा, अगला ख्याल आता है 5 साल बाद बच्चा बड़ा होगा तो क्या करूँगा, अगला ख्याल आता है 10 साल बाद बेटी जवान हो जाएगी तो इसका ब्याह कैसे करूँगा। और ये आप मुश्किलात करते रहते हैं और आखिर में सिवाय ख़ुदकुशी के आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। या आपको फालिज का अटैक होता है, या आपको ब्रेन हेमरेज होता है, या आपकी बीवी से लड़ाई हो जाती है, घर में डाइवोर्स हो जाती है, या आप खुद भी जल जाते हैं, बच्चों को भी मार देते हैं, या सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं और खुदा न खास्ता ख़ुदकुशी पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं या किसी ड्रग में नशे में लग जाते हैं। सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि जिस तरह कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा काम करें ना, आप लैपटॉप खोलें, जल्दी जल्दी कीज़ दबाएं, जल्दी से कीज़ दबाएं, तो थोड़ी देर के वो रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, अभी कर क्या रहे हो, सांस लेने का तो मौका दो ना। तो मशीन को भी सांस लेने का मौका चाहिए होता है, कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है, तो ये हमारा दिमाग भाई साहब ये भी हैंग हो जाते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, बिल्कुल ये हैंग होके ना बिल्कुल ये जूम आउट हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है क्या करना है। तो आपने करना है कि टाइम देना है। इस मसले का हल मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई मसला, कोई मुश्किल ऐसी पैदा नहीं की जिसका हल पैदा ना किया हो। वो कभी भी अपने बंदे के ऊपर इतना बोझ नहीं डालता जो उठा ना सकता हो। तो आपने बस ये नहीं करना है, इस मसले का हल निकल आएगा, आज नहीं निकलेगा और आज आपने निकालना भी नहीं है, कोई आपको बताए भी ना। प्रॉब्लम ये होता है जब ज़िंदगी में बुरा वक्त पड़ता है ना, तो हर बंदा आपको मशवरा देने लग जाता है। तो हर बंदा कहे नहीं यूँ कर लो, यूँ क्यों नहीं कर लेते, यूँ कि तुमने जॉब ही नहीं की, तुमने पैसे बर्बाद कर दिए थे वहाँ पे, तुमने 5 साल पहले पढ़ा नहीं था, 10 साल पहले ये नहीं किया था, 20 साल पहले अपने अम्मी अब्बा की बात सुन ली होती, 40 साल पहले उसकी बात सुन ली होती, 10 साल पहले किताब पढ़ ली होती, 5 साल पहले मास्टर्स कर लिया। तो ओ भैया, जो हो गया वो हो गया ना, पास में जाके 10 साल पुराने पीछे जाके कुछ नहीं कर सकता। अभी आगे बकवास करो ना कि यहाँ के आगे क्या करना है, वो कोई नहीं सिखाएगा आपको। तो अभी आप सोल्यूशन मिलना छोड़ दीजिए। आप बोले इस मसले का हल मुझे नहीं निकालना, आज की तारीख में हल नहीं निकालना, आप निकालोगे भी तो आपको बात नहीं सुननी, इस हफ्ते भी नहीं निकालना भैया, 1 हफ्ते बाद निकाल लूँगा, कोई मसला नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन ना लें। तो सबसे पहले तो अपने आप को टाइम दें, दिमाग को थोड़ी देर के खाली छोड़ें, चले फिरें, पानी शानी पिएँ, वर्जिश करें, नमाज़ वगैरह पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ लें, बाग में चलने के लिए निकल जाइए। कभी कभी बंदा इतना ज़िच, इतना परेशान होता है कि उसको अगर आप नमाज़ पढ़ने का, तस्बीह पढ़ने का बोलो ना, तो भी गुस्सा हो जाता है कि यार तुम्हें हर वक्त अल्लाह की लगी रहती है, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, तुम्हें कहाँ से नमाज़ पढ़ूंगा, कहाँ से खुशी खुजू आएगा। तो आप वॉक करने के लिए निकल जाइए, कोई मसला नहीं है, खाए पिए, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, अपने माहौल को बदल लें, तो आप देखेंगे कुछ अर्से में इसका निकल आएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं अमेरिका पढ़ने के लिए आया, फुलब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर मास्टर्स कर रहा था, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें GPA 3.2 से कम नहीं होना, वरना हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। C++ का पेपर था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने कोई 12 सेमेस्टर से पहले पढ़ा कर आया था। C++ की बुक मुझे मुँह ज़बानी याद थी। पेपर किया, वो जो TA साहब थे, वो TA साहब की किसी बात पे मुझसे लग गई। खैर हम भी शरीफ नहीं थे, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होते थे, तो जब इंडिया पाकिस्तान से मैच हार गया, उस ज़माने के अंदर कोई मैच हुआ होगा, तो मैंने पूरी स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर ना ईमेल निकाल दी, बड़ी तंजिया किस्म की ना, कि हाँ भैया मैच का क्या हुआ, मैंने तो देखा ही नहीं था, सुना है कुछ हुआ भी या नहीं हुआ। तो ज़ाहिर बात है हमारे पास में इक्का दुक्का पाकिस्तानी थे, बाकी 400-500 स्टूडेंट सारे इंडियंस थे, तो तब गए सारे के सारे। वो TA साहब भी मेरे पे तब गए। मैंने पेपर किया तो उन्होंने मुझे 100 में से 9 नंबर दिए। अच्छा, मैं प्रोफेसर साहब के पास गया, वो भी गलती से इंडिया के थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं अपने TA पे भरोसा करता हूँ, उसने जो नंबर दे दिए वो नंबर दे दिए। मैं कहा भैया नंबर दोगे, मैं फेल हो जाऊँगा, मेरा GPA ख़राब होगा, मेरी फुलब्राइट स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, मास्टर्स ही नहीं होगा तो PhD कहाँ से करूँगा, दिमाग ख़राब हो गया। कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फेल हो नहीं सकता। जो आप C++ के अपने एल्गोरिथम लिखने के दिए, मैं 12 सेमेस्टर पढ़ा के आ रहा हूँ, किताब मुझे बुज़वानी याद है, 90 से नंबर कहीं नहीं आएंगे। उससे बोला कि नहीं जी जो कर सकते हो कर लो, जो फेल है मिड टर्म आपका, फाइनल टर्म में कोशिश करना। मैं कहा टर्म कोशिश करूँगा तो भी C ग्रेड आएगा, तो भी मेरा 2.5 से ऊपर GP नहीं आएगा, खुदा का खौफ करो। उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं इतना बड़ा परेशान घर के ऊपर आया, बिल्लू को मैंने बोला यार क्या मुझसे फंस गया हूँ, गया मास्टर्स, गया PhD ये वो, तो बिल्लू ने मुझे मशवरा दिया कि कुछ नहीं होता, आज छोड़ दो इस बात को, आज छोड़ दो, चलो TV देख लेते हैं, चलो कुछ घूमने के लिए चलते हैं, बाहर चलो आओ कुछ खा कर आते हैं, इस चीज़ को छोड़ दो। मैं कहा यार मेरी ज़िंदगी अजाब हुई भी है, मेरा स्कॉलरशिप निकल गई, तू जो बोल रही है घूम फिरते खा कर दिमाग ख़राब हो गया क्या। खैर वो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गई। खैर मैं अगले दिन गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिला, मैं कहा सर जी ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ, आप डिसिप्लिन कमेटी कॉल कर लीजिए, इसको बुला लीजिए, अगर तो मैं फेल हो गया ना, मैं आपको बोले बगैर खुद अपना टिकट करा के पाकिस्तान चले जाऊँगा, आप चेक कर लीजिए।
खैर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बोला मैं खुद चेक करूंगा और कोई रियायत नहीं करूंगा, इतना सा भी डॉट भी मिसिंग हो नंबर काट लूंगा। मैंने कहा जी काट लीजिए, कोई मसला नहीं है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मेरा, वो विलियम शोफ साहब थे, उन्होंने मेरा पेपर चेक किया, उन्होंने मुझे 100 में से 96 नंबर दिए, 96। अल्लाह का शुक्र है, वो सब कुछ हो गया। टी ए शी को बुला के उसकी थोड़ी सी सरजनिश की गई, जो कुछ हुआ था प्रोफेसर साहब को कुछ नहीं कहा गया, उन्होंने बोला कि जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो टी ए पे बिलीव करता था, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उससे निकल आया। तो ज़िंदगी में बहुत मरतबा ऐसा होता है आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, यार मुझसे नहीं होगा, यार मेरी बस हो गई है, यार मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा। सोल्यूशन आ रहा है, कहीं रास्ते के अंदर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सब्र से ज़्यादा ना काम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ना कि मैं साबिरीन के साथ हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, थोड़ी सी दुआ कर लीजिए, थोड़ा सा शुक्र कर लीजिए, मसले हल हो जाएंगे। एक बच्चे के पास आप जाएं और उसको बोलें कि 50 किलो का बट्टा उठाना है, तो बच्चा बोलेगा नहीं मुझसे नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। एक वक्त आएगा वो आराम से उठा लेगा, अभी उसका वक्त नहीं आया है। तो अभी आपके पास सोल्यूशन का वक्त नहीं आया है, सवालों का कोई वक्त नहीं होता। ये खुरदरू झाड़ियों की तरह उठते रहते हैं, उठते रहते हैं, उठते रहते हैं। ना इनको कम वक्तों को बीज चाहिए होता है, ना पानी चाहिए होता है, ना सनलाइट देनी पड़ती है, खुद ब खुद ही उग जाते हैं। आकाश बेलों की तरह ना अंदर से चिमटने लग जाते हैं। वो शायर कहता है कई आकाश बेलें हैं जो अंदर से चिमटती हैं, बज़ाहिर कुछ नहीं उनको हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो टहना टूट जाता है। किसी की दाखिली सूरत कहीं कैसे नज़र आए, उसे कहना घड़ी भर को मेरे अंदर उतर आए। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लिया करें। जवाब का टाइम नहीं होता, जवाब अपने टाइम के ऊपर आता है। जवाब बिला वजह नहीं आया था, उसका टाइम मुकर्रर है। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 3 आपने काम करने। पहली बात ये सोच दीजिए कि इसका सोल्यूशन मुझे आज निकालना है। दूसरा, अपना माहौल बदलें। और तीसरा, थोड़ी सी नेटवर्किंग करें, थोड़ा सा बाहर निकलें। इतनी मुझे हैरत होती है, 25-30 साल के बच्चे मिलते हैं और बोलते हैं मैं जॉब नहीं लगी, हम 5 साल से ढूंढ रहे हैं। तो उनको बोलता हूँ आप कराची क्लब गए हो, जिम खाना गए हो, इस्लामाबाद क्लब गए हो, गन्स क्लब गए हो, किसी ऐसी जगह के ऊपर जाके बैठे हो जहाँ पे लोग बिज़नेस के लोग आते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, कोई सेमिनार अटेंड किया है, ऑनलाइन कोई 25-30 से ज़्यादा लोग फ्रेंड्स बनाए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके, वो कुछ नहीं बनाए होते। तो मैं कहा क्या करे, अपॉर्चुनिटी का सीईओ साहब घर के ऊपर घर ढूंढते हुए आके ढोल पीटते हुए मोहल्ले में आया कि भैया कोई जॉब के लिए आ रहा है तो आ जाए मेरे पास। जब आप बाहर निकलोगे नहीं, किसी से बात करोगे नहीं, तो सोल्यूशन आएगा कहाँ से? सोल्यूशन उतर चुका है, आपके आने से पहले, आपके ढूंढने से पहले वो आपके आसपास में मौजूद है। आपको बाहर निकलना है और उसको तलाश करना है। हो सकता है ये छोटी छोटी रिमाइंडर ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बने। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।